दिसंबर के महीने में पहले एलआईसी ना सभी एजेंट्स को डायरी और कैलेंडर्स देते थे, यानी सभी को अपने कस्टमर को बांटने के लिए। तभी क्या हो रहा था कि वो जो बहुत सारे डायरीज, जो हमारे एडवाइजर्स थे, बहुत सारे डायरीज और घर पे लेके जाने के टाइम ऑटो रिक्शा या तो पर्सनल व्हीकल यूज करते थे। तो हमारे एक जो सीनियर एजेंट थे, उन्होंने एक ऑटो किया और घर तक पहुंचाने के लिए वो जो एलआईसी की डायरीज वगैरह थी, और जो हमारा जो एडवाइजर होता है तो बात करने में तो बहुत अच्छा होता है, तो रिक्शा वाले के साथ भी उसका अच्छा कम्युनिकेशन हुआ। और उसके बाद उन्होंने एक डायरी भी उनको दे दी। तो रिक्शा वाले बोले क्या काम करना है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो पहला उन्होंने क्वालिफिकेशन पूछा। तो उनका क्वालिफिकेशन 12वीं पास थे तभी तभी 12वीं 12th एचएससी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी तभी के टाइम पे। तो बोला कल ऑफिस में आ जाओ और एजेंसी ले लो। दूसरा दिन वो ऑटो रिक्शा के ही ड्रेस में, एक जो चेन होती है ना, जो की चेन, यहाँ से एक और यहाँ से एक एंड, यानी जेब में एक एंड, सर में घुमा के यहाँ पर, ऐसा एकदम भाई स्टाइल में वो आ गए। बोलते हमको एलआईसी का एजेंसी चाहिए। तो अभी वो ऑटो वाले को देखो, मुझे पहला लगा कि भाई ये ऑटो वाले को अपने को एजेंसी नहीं देना है, बिकॉज अपना थोड़ा सा अपना खुद का मार्केट थोड़ा डाउन हो सकता है, तो मुझे देना नहीं था। तो हमारे जो 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 एडवाइजर जो थे जिन्होंने रिकमेंड किया था, तो उनको मैं ना नहीं बोल सकता, बिकॉज ही वॉज माई वन ऑफ माई लीडिंग एजेंट। तो उनको मैं ना नहीं बोल सकता था। तो मैंने उनको कुछ भी नहीं समझाया, इंश्योरेंस के बारे में, एजेंसी के बारे में कुछ भी नहीं समझाया, और डायरेक्ट फॉर्म भरने दिया। अभी जब भी फॉर्म भरने दिया तो उनको फॉर्म भी भरने को नहीं आ रहा था, बिकॉज उसका जो 12वीं पास होने के बावजूद भी कम से कम 10-12 साल उन्होंने पेन को हाथ नहीं लगाया था, वो सिर्फ ऑटो चला रहे थे, तो उनको लिखने में दिक्कत हो रही थी। तो एजेंसी के पहले फॉर्म में नाम लिखना होता है, तो नाम लिखने के टाइम भी उनको जो जो स्पेस होता है ना, वो कम पड़ रहा था। ही इज नॉट एबल टू राइट हिज ओन नेम। वहां 3 फॉर्म मैंने वो पार्ट डाले, 3 फॉर्म खराब किए, और बाद में चौथा फॉर्म उन्होंने बराबर भरा। और तभी 100 आवर्स का तभी ट्रेनिंग होता था। और मैंने उनको कमीशन के बारे में बोला नहीं, उसके हमारे जो एजेंसी के बेनिफिट्स के बारे में बोला नहीं, डायरेक्टली ट्रेनिंग में उनको भेज दिया। आई वॉज 100% श्योर कि वो ट्रेनिंग में फेल हो जाएगा, बिकॉज उसको जो लिखने को नहीं आ रहा है, फॉर्म भरने को नहीं आ रहा है, सिर्फ वो कन्नाडा मीडियम से, कर्नाटक से सिर्फ 12वीं पास हुआ था। तो आई वॉज 100% श्योर कि वो फेल होके आएंगे। 1 महीने का ट्रेनिंग होता था तभी के टाइम पे, 100 आवर्स के। तो 1 महीने के बाद वो वापस आया, तभी मैं एक्चुअली इसको भूल भी गया था, और बोला सर मैं पास हो गया। अभी मुझे भी टेंशन आ गया, अभी ये पास हो गया, अभी तो एजेंसी देना है, तो एजेंसी तो दे दिया। फिर मैंने उनको एक जो एलआईसी का जो बेसिक प्लान है, एंडोमेंट प्लान, वो सिखाने का कोशिश किया, करीबन 2 घंटे लगे। लेकिन मैंने सिखाने के बाद भी उसको ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये प्लान क्या है। तो आखिर में वो एजेंट को मैंने, जो जिन एजेंट ने लाया था, उसके बाद बोला इनको आप प्लान सिखाओ। ही इज ऑल्सो नॉट एबल टू डू इट। देन मैंने बोला कि आप मेरे घर पे आइए, बिकॉज यहाँ ऑफिस में बहुत भीड़ होती है, मेरे पास 15-20 एजेंट्स एट ए टाइम होते हैं, तो आई कैन नॉट गिव अ टाइम टू कम टू माई प्लेस। वो मेरे घर में आए और ऑटो लेके ही आए। मैं बालकनी से देखा उनको कि उन्होंने वो जो खाकी शर्ट पहना था वो उतारा, वहां पर ऑटो से उतरने के बाद एक व्हाइट शर्ट पहना और खाकी शर्ट फोल्ड करके वो ऑटो में रख दिया उन्होंने, और मेरे घर पे आए। फिर उनको एंडोमेंट पॉलिसी एक समझाया बराबर से, और बोला बाकी अभी आपको सीखना है। हमारे दूसरे जो एडवाइजर्स है ऑफिस में जो रोज आते हैं, वहां के बैठो, एक एक को मैं बोलूंगा, आपको सीखना है। तो बाकी के एडवाइजर ने उनको सब प्लान सिखाए, एंड उन्होंने काम करना शुरू किया। पहले ही साल में उन्होंने 100 लाइफ बनाया। और 4 साल के बाद वो चेयरमैन क्लब मेंबर में, तभी चेयरमैन क्लब मेंबरशिप हाईएस्ट होती थी तभी। आज की तारीख में हाईएस्ट नहीं, अभी बहुत सारे उसके ऊपर भी क्लब मेंबर्स है, जैसे कि गैलेक्सी क्लब मेंबर है, और बाकी तो और 2-3 क्लब मेंबर्स और कॉर्पोरेट क्लब मेंबर वगैरह भी है। तभी चेयरमैन क्लब मेंबरशिप तभी हाईएस्ट थी। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चेयरमैन क्लब मेंबर बन गया। अच्छा कमीशन आया उनको, रिन्यूअल कमीशन आया, अच्छा एफपी कमीशन आया। उसके बाद वो जो रहते थे वो एकदम स्लम एरिया में रहते थे। तो मेरा एक स्टाइल था कि जो अगर 100 पॉलिसी करता है कोई एजेंट, तो उसके मैं घर पे जाता था उनको फेलिसिटेट करने के लिए। तो मैं उनके घर में जाना चाहता था। तो बोला सर आप हमारे घर में नहीं आ सकते, बिकॉज आपका कार तो जाएगा नहीं, आपका बाइक भी नहीं जाएगा, तो आप प्लीज मत आइएगा। बोलते ठीक है। बाद में उन्होंने एक फ्लैट बुक किया, और फ्लैट का पोजीशन ले लिया उन्होंने एलआईसी के कमीशन के ऊपर, और एलआईसी से जो लोन मिलता है उसके ऊपर फ्लैट लिया, और फ्लैट का इनोग्रेशन मेरे हाथों से करवाया। और तभी जो उसका वाइफ जो था, उनके आंखों में मैंने जो खुशी देखी, वो मेरे जिंदगी के शायद वन ऑफ द बेस्ट खुशी मैं मान सकता हूँ। बिकॉज जो लेडी
वो चौल या स्लम में रहती थी, जिसको वॉशरूम भी बाहर था, अपने घर में वॉशरूम, अपना खुद का फ्लैट, 4 माले पे लिफ्ट वाला बिल्डिंग में फ्लैट, 1 BHK फ्लैट लिया था उन्होंने। तो दैट वाज अ अल्टीमेट हैप्पीनेस फॉर दैट फैमिली। और वो बहुत अच्छा तरक्की करते रहे और अच्छा काम किया। एट वन पॉइंट ऑफ उनका तो थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, अभी भी एजेंसी चालू है, लेकिन उन्होंने वो कर्नाटक में बंगला बांधा है, वहाँ वो रहते हैं, वहां से थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ नाउ, ही इज हैप्पी। बहुत सारा जो पैसा कमाए वो भी हमारे जीवन अक्षय में डाला, उनके ऊपर उनको पेंशन भी आ रही है, कमीशन भी आ रही है, और थोड़ा बहुत काम भी कर रहे हैं, और हैप्पीली अभी वो कर्नाटक में उनके बंगलों में वो रह रहे हैं। दैट इज एक, यानी कि हम किसी को कम नहीं समझना चाहिए। बोलने का मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी, किसी को कम नहीं समझना चाहिए। एक ऑटो रिक्शा वाला बहुत बड़ा काम कर सकता है, लेकिन वह हमारा, अगर मैं और उनको अगर डेवलप करता था सपोज तभी, यानी कि एडवांस ट्रेनिंग सब देता, तो शायद और भी डेवलप होते थे। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ना, वो सेटिस्फेक्शन उनका देख के जो हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट इज ऑल्सो एक अल्टीमेट, एक ऊंचाई तक वो सेटिस्फेक्शन मैं मानता हूँ।